अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडनीट। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीटीपी का सोल्यूशन जो कि है साइकोलॉजी 101 का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करेंगे। और आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लेक्चर सीरीज भी मौजूद है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट का या इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी 101 की जीटीपी और हमारी स्टार्टिंग डेट है 27 अप्रैल यानी कि आज की, और वेंसडे 29 अप्रैल तक आपकी क्लोजिंग डेट है। आपने कोशिश करनी है कि उसके पहले पहले ही आप ये सबमिट करवा दें। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं। उन्होंने आपको एक मिसाल भी दी है और आपसे पूछा है कि क्या आप लोग एग्री करते हैं। पूछा क्या है उन्होंने आपसे, आपने बताना है कि क्या आप समझते हैं कि बचपन के इब्तदाई तजुर्बात खास तौर पर फैलिक स्टेज जो है यानी 3 से 6 इयर्स की इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होती है या नहीं। इसमें दो कॉन्सेप्ट का जिक्र है कि लड़का अपनी माँ की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है और बाप को मुकाबिल समझता है यानी कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की अपने बाप की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है और माँ को मुकाबिल समझती है, ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये किया है कि क्या ये बचपन के जज्बात और तजुर्बात इंसान की शख्सियत बनाने में सबसे अहम होते हैं, या फिर क्या बाद की जिंदगी के तजुर्बात जैसे तालीम, दोस्त, माशरा, कल्चर, जिंदगी के हालात ज्यादा असर होते हैं। अच्छा, अब आपको अपनी राय देनी है किसी एक तरफ या दोनों को बैलेंस करके, मनतकी दलाइल देने और हकीकी जिंदगी की मिसालें भी शामिल करनी है। ठीक है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। आपकी जीडीपी जो है वो ओपन रहेगी 3 वर्किंग डेज यानी कि 72 आवर्स तक। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और आंसर्स भी जो है टू द पॉइंट होने चाहिए और आंसर आपका 250 से 300 वर्ड्स के अंडर होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि ड्यू डेट से पहले पहले आपकी ये जीटीपी जो है वो अपलोड हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हमारी सोल्यूशन की तरफ। तो हमने जो है इसको एक बैलेंस रखते हुए सोल्यूशन का आंसर दिया है। आप लोगों ने ये अपनी वर्डिंग में देना है, एग्जैक्ट वर्डिंग यूज नहीं करनी वरना कॉपी पेस्ट होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए ये आंसर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये इंग्लिश में आंसर प्रोवाइड कर दिया है, इसको मैं आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं अपने तौर पर ये समझती हूँ कि इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बचपन के इब्तदाई तजुर्बात खास तौर पर वो जो साइकोडायनेमिक थ्योरी में बयान किए गए हैं जैसे फैलिक स्टेज इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जैसे मिसाइल बच्चे की शनाख्त और ताल्लुकात बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा इन मसाइल को सही तरीके से हल कर लेता है तो वह एक मतवाजन शख्सियत बना सकता है, लेकिन अगर ये मसाइल हल ना हो तो आगे चलकर जज्बाती मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन मैंने फिर ये भी बताया है कि मैं ये भी समझती हूँ कि जिंदगी के बाद के तजुर्बात और समाजी अवामिल ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इंसान का रवैया सिर्फ बचपन में तय नहीं हो जाता बल्कि वक्त के साथ साथ तालीम, माहौल, ताल्लुकात, जिंदगी के तजुर्बात से बदलता रहता है। आप मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर मैं कहूंगी कि एक ऐसा शख्स जिसका बचपन मुश्किल रहा हो फिर भी अच्छे दोस्तों, नयारी तालीम और मजबूत काम के तजुर्बात की मदद से एक पुरएतमाद और कामयाब इंसान बन सकता है। और जदीद नफ्सियात में ज्यादा जोर सोशल लर्निंग और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पर दिया जाता है, ना कि सिर्फ बचपन के लाशऊरी मिसाइल पर। हकीकी जिंदगी की मिसालें बताते हैं कि लोग वक्त के साथ बदलते हैं, जो वो नई चीजें सीखते हैं और अपने फैसले खुद करते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो लोग काउंसलिंग या थेरेपी लेते हैं वो अपने माजी के मनफी तजुर्बात पर काबू पाकर एक बेहतर और सेहतमंद शख्सियत बन सकते हैं। अब लास्ट में आपने कंक्लूजन देनी है कि आखिर में ये कहा जा सकता है कि बचपन के तजुर्बात एक बुनियाद जरूर फराहम करते हैं, लेकिन बालिग शख्सियत ज्यादातर बाद के तजुर्बात, समाजी ताल्लुकात और ज्यादा तरक्की से बनती है। लिहाजा दोनों अवामिल अहम हैं, लेकिन समाजी और माहौलियाती असरात ज्यादा मजबूत और अमली किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ये आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों ने इस आंसर को अपनी वर्डिंग में करके आगे जीटीपी में सबमिट करवाना है। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।